और वहीं रामनवमी के मौके पर पूरे प्रदेश में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर भव्य शोभा यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है और उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जब कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो ऐसे में राजस्थान पूरी तरीके से भगवा में नज़र आ रहा है। शहर शहर के अंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी जो तस्वीर है वो जयपुर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और यहाँ इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा लगेगा कि जयपुर यानी कि राजधानी में कितना, आप सड़कों पर देखिए, आपको जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। और रामनवमी के इस पर्व पर जब आस्था का सैलाब सड़कों पर उमड़ता हुआ यहाँ नज़र आता है। और ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस पर्व को लेकर के, क्योंकि इसमें झांकियाँ होती हैं, इसमें जो है कई ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो किए जाते हैं। कई आज पूरे दिन भर कई कार्यक्रम थे और इसमें जो है आखिर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। और ये भव्य शोभा यात्रा इस वक्त जयपुर से निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और हर कोई हर किसी शहर के अंदर जो है इसी तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन राजधानी में इस वक्त क्या हलचल है वो आप एनडीटीवी राजस्थान के ज़रिए देख पा रहे हैं। ये जयपुर की तस्वीरें हैं, राजधानी में किस तरीके से आज रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि इसकी जो तस्वीरें आप देखिए, लाइटिंग की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या है। और जहाँ तक आप देखेंगे लोगों की भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और ये अलग अलग कई आकर्षक झांकियाँ इसमें निकाली जाती हैं और उसी की ये तस्वीरें हैं। इसमें दरअसल अलग अलग चित्रण के ज़रिए इसमें प्रस्तुतियाँ की जाती हैं और बताया जाता है। और वही कुछ इस बार इस शोभा यात्रा के ज़रिए भी दिखाया जा रहा है। और हर बार की जो इसमें शोभा यात्रा के अंदर जो झांकियाँ होती हैं वो इसी तरीके से भव्य और दिव्य नज़र आती हैं। और ये मेन सर्कल से होते हुए आप देखिए, ये चौराहा है, यहाँ इस सर्कल से होते हुए जब आगे शोभा यात्रा क्योंकि निकलती हुई आई है, तो इसका जो नज़ारा है, इसकी जो तस्वीरें हैं वो बड़ी भव्य नज़र आई हैं। और पूरे रास्ते भर में आप देखिए कि किस तरीके से पूरे शहर को सजाया गया था और व्यवस्था इसके लिए पहले ही करी थी। पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। पुलिस ने बाकायदा पूरी व्यवस्था की है, किसी भी तरीके से रुकावट ना आए या कोई भी अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए पूरी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। और यहाँ अब आप देखिए कि रामनवमी के इस मौके पर जो शोभा यात्रा है, आप देखिए हाथों में भगवा ध्वज लेकर के जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं। और लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में इस वक्त शामिल हुए हैं। अब आपको दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर दियों के ज़रिए रामनवमी के इस पर्व पर ये देखिए आप कितनी सुंदर ये तस्वीर नज़र आती है, कितना सुंदर ये घाट दिखाई देता है। और ये आप देखिए घाटों पर, क्योंकि एक बड़ी संख्या में आप हर बार जो है इसी तरीके से दीपोत्सव किया जाता है, दीप जलाए जाते हैं। और रामनवमी के इस मौके पर भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए हैं, दिए जलाए गए हैं। और इसके लिए बाकायदा एक बड़ी संख्या में लोग हैं, वॉलंटियर्स को नियुक्त किया गया है, दिए पौड़ियों पर लगाए गए हैं। और इसमें क्योंकि बड़ी संख्या होती है, यहाँ पर हर बार जो है बड़ी संख्या में दिए लगाए जाते हैं। और इस बार भी कुछ इसी तरीके से रामनवमी पर ये दिए लगाए गए हैं। तो रामनवमी की ये अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ जयपुर की तस्वीर है और दूसरी तरफ आप सरयू घाट की तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे दिए जला करके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर दिए लगाए जा रहे हैं। जो वॉलंटियर हैं वो इस काम को पिछले कुछ समय से कर रहे हैं। और इसमें क्योंकि बहुत सारे दिए लगाए जाते हैं, तो इसमें व्यवस्थाएं पहले से ही तय की गई थी। और लोग जो भी आ रहे हैं वो इन तस्वीरों को देख करके मंत्रमुग्ध हैं, हैरान हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जब ये दिए लगाए जा रहे हैं तो उसको देख करके अचंभित हैं और श्रद्धा उनके मन में। अब आप ये देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सरयू घाट की ये तस्वीर कितनी मनमोहक नज़र आती है, कितनी सुंदर ये नज़र आती है। और देखिए दोनों तरफ घाटों के दिए लगाए गए हैं और इन दियों की रोशनी से कितना जगमग ये पूरा घाट नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लोग क्योंकि इसी तस्वीर को देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं और उनकी इच्छा होती है कि कम से कम इस तस्वीर को अपनी आंखों में कैद कर लें। और इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर इस घाट पर लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और ख़ास करके रामनवमी का त्यौहार जब इस दिन जो है, जब शाम का समय होता है, घाट पर दिए जलाए जाते हैं, प्रभु श्री राम के आगमन को लेकर के जो है उनका स्वागत किया जाता है।
तो ये उसकी तस्वीरें हैं। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, वापस से आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर में ये भव्य शोभा यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है और आप देखिए यहाँ सड़क पर दोनों तरफ आपको लोगों की भीड़ दिखाई देगी। श्रद्धालु जो कि बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मौजूदगी, अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाते हुए, दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है। हर कोई ये बताना चाहता है कि उसके मन की भावनाएं क्या हैं, उसके भाव क्या हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आप दो तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं कि रामनवमी पर किस तरीके से जो रोशनी से जगमग इस वक्त ये पूरा जो न सिर्फ राजस्थान बल्कि आप ये देखिए सरयू घाट भी दिखाई दे रहा है। जयपुर के अंदर भी कुछ शोभा यात्रा किस अलग अंदाज में दिखाई देती है। यहाँ पर भी पूरा जो शहर है वो रोशनी से जगमग है और दूसरी तरफ आप देखिए सरयू घाट, जहाँ पर दियों की रोशनी के ज़रिए इतनी जो खूबसूरती है वो इस घाट की ज़्यादा बढ़ गई है कि जो भी यहाँ पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं वो सिर्फ इसको एक टक लगाए देख ही रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर और बहुत भव्य इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये आप देखिए, और आप इसमें हर उम्र के यहाँ पर लोगों को आप देख पाएंगे। आप जो परिवार के लोग हैं वो अपने बच्चों को लेकर के पहुँच रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस तस्वीर को खुद अपनी आंखों से देख लेना चाहता है। इस बात का, इस ऐतिहासिक क्षण का, इस जो क्षण हैं, जो तस्वीरें हैं, इसका गवाह हर कोई बनना चाहता है और इसलिए अपने परिवार के साथ भी पहुँच रहे हैं लोग। रामनवमी पर जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वो एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से इन तस्वीरों को अपने घर पर रह कर के ही आप देख सकते हैं। ये आप देखिए कितनी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कितनी तैयारियाँ यहाँ पर की गई हैं। अब देखिए दिए जलने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर अलग अलग वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दी गई है। कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दिए लगाए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अब जलाने का समय आ चुका है, दिए जलाए जा रहे हैं। और अब आपको वापस से ये आप देखिए, ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जयपुर में भी अब देखिए थोड़ा सा आप शोभा यात्रा आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हैं, अलग अलग झांकियाँ इसके अंदर नज़र आती हैं और ऐसी ही झांकियाँ आज राजस्थान और देश भर के अलग अलग हिस्सों से निकाली गई हैं और हर जगह पर इन शोभा यात्राओं की शोभा अलग दिखाई देती है, अलग नज़र आती है। और जो भी इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने हैं उनको ये मालूम होगा कि कितना ये जो उनके दिल से जुड़ी हुई ये शोभा यात्रा होती है, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई शोभा यात्रा है। और इसमें क्योंकि भगवान के जो रूप हैं उनको, उनकी जो लीलाएं हैं उनको इसमें प्रदर्शित किया जाता है, उसमें दिखाया जाता है और बाकायदा इसमें अलग अलग झांकियाँ होती हैं और इन्हीं झांकियों के माध्यम से प्रभु श्री राम के आगमन के उन तस्वीरों को दर्शाने की कोशिश की जाती है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसमें जो कलाकार हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं और अब आप देखिए ये शोभा यात्रा जयपुर से आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और जयपुर में क्योंकि ये अब जो है वो शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब वापस से आपको सरयू घाट की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पर आप देखिए अब दिए जलने शुरू हो गए हैं और अब धीरे धीरे करके जब ये पूरी जब दिए जल जाएंगे तो उसके बाद जो ये पूरा घाट है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा, रोशनी से जगमग नज़र आएगा। और इसकी सरयू घाट पर क्योंकि दीपोत्सव की तरह ये जो नज़ारा है, ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त दिखाई दे रही हैं और ये भव्य शोभा यात्रा दूसरी तरफ ये बता रही है कि कहीं से भी कमी राजस्थान में भी नज़र नहीं आती है, यहाँ की व्यवस्थाओं में भी कमी नहीं नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर भी लोग बढ़ चढ़ करके आज रामनवमी के पर्व पर लोग शामिल हो रहे हैं और इस शोभा यात्रा के अंदर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। तो ये लगातार आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। और अब बात भरतपुर की कर रहे हैं, जहां पर रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में राम भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालु झूमते नजर आए, जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह नजर आ रहा है। भरतपुर के मुख्य बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो एक बार तस्वीर दिखाएं।
देखिए महिला भी बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हो रही है। सभी लोग हैं भगवा के रंग में नजर आ रहे हैं। तरह तरह की झांकियां लोगों के द्वारा सजाई गई हैं और विभिन्न जो मुख्य बाजार है वहाँ झांकियां चल रही है। जो भी समाज है उनके द्वारा विभिन्न झांकियां है वो निकाली जा रही है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र कुमार। क्या कहेंगे आज रामनवमी का पर्व है? खुश है, बहुत खुश है हमारे मोदी जी ने तो दोबारा हिंदुत्व की स्थापना कर दी है। हम बहुत खुश है। कितने महिला भी काफी लेते हैं। बहुत महिला अंदर का उत्साह है सबके बीच में। बिल्कुल देखिए विभिन्न जो महिला है वो इस कार्यक्रम में नजर आ रही हैं और खास तौर पर जो लोग हैं वो तो इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, लेकिन मातृ शक्ति की भी संख्या है वो कम नहीं है। देखिए विभिन्न जो झांकियां हैं ये वाल्मीकि समाज की झांकी है, ब्राह्मण समाज के द्वारा परशुराम समाज की झांकी सजाई गई है। ऐसे ही जो भी विभिन्न समाज है उनके द्वारा विभिन्न झांकियां हैं वो सजाई जा रही है। देखिए महिलाएं साथ में नृत्य करती हुई जा रही है। कुछ महिलाओं से हम लोग बात करने की और कोशिश करेंगे। बहन जी क्या कहेंगे आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है? भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा आज निकल रही है और आप देख रहे हैं बहुत उत्साह के साथ नारे लगाते हुए जोर शोर से अलग अलग झांकियों के साथ सभी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हम बहनें भी बहुत उत्साही हैं और अलग अलग वेशभूषा में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में आए हैं। बोलो बहनों जय श्री राम। बिल्कुल देख रहे हैं आप महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। चारों तरफ जय श्री राम की गूंज है वो सुनाई दे रही है। पूरा शहर है या कह सकते हैं मार्केट है वो भगवा के रंग में नजर आ रहा है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। वहीं देश भर के अंदर श्री राम जन्मोत्सव और रामनवमी पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। वहीं नगरपालिका पावटा प्रागपुरा के पालिका क्षेत्र प्रागपुरा में हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवा ध्वज लहराते लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा गुजेड़ा धाम स्थित बांके बिहारी मंदिर से भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के बाद रवाना हुई। साथ ही जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया और पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और इधर बालोतरा में भी रामनवमी पर रामलला की सुंदर झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के जरिए स्वागत किया गया। और रामनवमी के मौके पर जो तैयारियां हमने आपको दिखाई हैं, अब आपको सीधे सरयू घाट लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि इस वक्त सरयू घाट पर क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं। रणवीर, जरा बताइए वहां पर क्या इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है कि बड़ा भव्य और बहुत सुंदर ये घाट नजर आता है। देखिए आज रामनवमी का मौका है और रामनवमी के मौके पर आज नया एक परंपरा शुरू किया गया है जिसको कह रहे हैं दीपोत्सव। दीपोत्सव आमतौर पे दिवाली के पहले होता है, लेकिन आज रामनवमी के दिन किस तरह से जो अयोध्या के घाट हैं इन घाटों को सजाया गया है आप देखिए तस्वीरों में। बताया गया है कि लगभग 2 लाख दिए यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार दिन भर आज दिए लगाते रहे तेज़ धूप में। और रामनवमी के मौके पर ये जो दिए हैं इन दियों को अब प्रकाशित किया जा रहा है, क्योंकि राम जिनका जन्म आज ही के दिन यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में ठीक दोपहर 12 बजे हुआ था, सूर्यवंशी राजा राम उनके जन्मोत्सव पर आज फिर से उन्हें सूर्य तिलक किया गया। सूर्य की किरणें उनके माथे पर पड़ी, उनके मस्तक पे, उनके ललाट पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तब उनका जन्मोत्सव मनाया गया। 12 बजे से 12:04 तक ये सूर्य तिलक चला और शाम जब ढली तो शाम ढलने के बाद ये दीपोत्सव का आयोजन ये पहली बार अयोध्या के लोग देख रहे हैं। हालांकि राम की पैड़ी पर जो दीपोत्सव होता है वो दिवाली के पहले होता है, छोटी दिवाली के मौके पर, लेकिन आज ये जो दीपोत्सव है ये दीपोत्सव
यहाँ एक नया घाट बनाया गया है, उस नए घाट के पास है। इस नए घाट पर है जहाँ सरयू की ही पानी है, लेकिन ये नया घाट है जिसको चौधरी चरण सिंह घाट कहते हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ बहुत से लोग इस दीपोत्सव को देखने, उसको अनुभव करने आए हुए हैं। और आज दिन में भी, या इनफैक्ट हम ये कहें कि कल शाम से ही अयोध्या की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली थी, जो अब तक लगातार बनी हुई है। तो ये दीपोत्सव जहाँ पर दिए जला करके राम के जन्म का जश्न मनाया जा रहा है, ये दिए जला करके अयोध्या के इस घाट को प्रकाशित किया जा रहा है, ये दिए जला करके सरयू की अच्छा उपासना रणवीर, की एक जा चीज रही और है। बताइए, ये अभी दिए जला फिलहाल जो करके- तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसमें कुछ अलग से और भी कार्यक्रम है क्या? कोई लेजर शो या लाइट शो भी, ऐसा भी कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ दीपोत्सव है, क्योंकि जो लेज़र शो और लाइट शो होता है वो दीपोत्सव दिवाली के पहले वाला जो दीपोत्सव होता है तब होता है। आज जो है वो यही है, जहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखाएं कि आज का जो कुल कार्यक्रम था वो सुबह भगवान रामलला का श्रृंगार होना था, उनके भोग लगना था, और उसके बाद जो दोपहर में 12 बजे उनका सूर्य तिलक होना था। उस सूर्य तिलक के बाद दिन भर रामलला का दर्शन होता रहा। और आम दिनों की अपेक्षा आज कुल 18 घंटे राम मंदिर को खोला गया, उसके कपाट खुले रहे। जो बीच में कुछ देर के लिए भगवान राम के विश्राम के लिए जो मंदिर बंद रहता था, उसके कपाट आज खुले रहे भक्तों के लिए सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक, ताकि जो भी अयोध्या आए वो बिना दर्शन किए ना जा सके। और शाम होते होते ये जो दीपोत्सव है, यहाँ दिए जलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई लेजर शो या कोई अलग से कोई शो अच्छा ऐसा रणवीर, कुछ एक नहीं चीज है। एक चीज ये भी कि हर बार क्योंकि हम दीपोत्सव पर देखते हैं कि एक रिकॉर्ड जो है अपना ही खुद का पुराना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, तो अभी कुछ ये पता चल पाया कितने दिए जलाए गए हैं, और साथ ही रामलला के दर्शन करने के लिए अब तक कितने लोग पहुंच चुके हैं? देखिए, जो जिस रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं वो रिकॉर्ड दीपोत्सव में होता है, जो दीपोत्सव दिवाली के पहले, छोटी दिवाली के मौके पर होता है। आज जो दीपोत्सव है ये एक छोटा सा दीपों का उत्सव है, जिसको रामनवमी के पर्व पर मनाया जा रहा है। रामनवमी के मौके पर रामलला का दर्शन करने वालों की संख्या का औपचारिक कोई आंकड़ा नहीं आया, लेकिन जिस तरह की भीड़ हमने सुबह से देखी है, कई लाख लोग यहाँ पर रामलला का दर्शन करने आए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, लेकिन जो सरकारी की तरफ से बताया गया है कि आज लगभग 2 लाख दिए जो हैं इस चौधरी चरण सिंह घाट पर जलाए जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया रणबीर, इस पर आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी। लेकिन ये ऐतिहासिक है आप बेशक, क्योंकि दीपोत्सव की तरह ही रामनवमी के मौके पर भी आप सरयू घाट पर इस वक्त दिए जलाए जा रहे हैं, और कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि दीपोत्सव पर ही सिर्फ उस तरीके के रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार जो है रामनवमी के मौके पर घाट पर विशेष व्यवस्था की गई है। ये आप देखेंगे, आपको लगेगा कि दीपोत्सव की तरह ही पूरा जो सरयू घाट है उसको सजाया गया है, उसकी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बार जो है ये रामनवमी के मौके पर जो दीपोत्सव में होता है वैसा नहीं होगा। हालांकि 2 लाख के आसपास दिए जलाने की बात यहाँ पर की जा रही है, और रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में जो भी आ रहा है वो उनको दर्शन कर पाए, वो इसके लिए विशेष तौर पर व्यवस्था भी की गई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।